आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास 10th का पेपर 2020 के फ्रेंड्स। हम 5 सालों का पेपर लगाएंगे क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, पेपरों में रिपीटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इन क्वेश्चन आंसर लगाने में। और साथ ही फ्रेंड्स, आप एनालिसिस भी कीजिए कि आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं, अभी तक आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए लगाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है आत्मनिर्भरता तथा सबसे बड़ा अवगुण है स्वावलंबन का अभाव। स्वावलंबन सबके लिए अनिवार्य है। जीवन के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। यदि उनके कारण हम निराश हो जाएं, संघर्ष से जी चुराएं या मेहनत से दूर रहें, तो भला हम जीवन में सफल कैसे होंगे। अतः आवश्यक है कि हम स्वावलंबी बने तथा अपने आत्मविश्वास को जागृत करके मजबूत बने। यदि व्यक्ति स्वयं में आत्मविश्वास जागृत कर ले तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह ना कर सके। स्वयं में विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होता है। सफलता स्वावलंबी मनुष्य के पैर छूती है। आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता से आत्मबल मिलता है, जिससे आत्मा का विकास होता है तथा मनुष्य श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। स्वावलंबन मानव में गुणों की प्रतिष्ठा करता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मरक्षा, साहस, संतोष, धैर्य आदि गुणों स्वावलंबन के सहोदर हैं। स्वावलंबन व्यक्ति, राष्ट्र तथा मानव मात्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं और क्यों। देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा गुण है स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन जीवन में आने वाली बाधाओं तथा निराशाओं का सामना करने के लिए हमें तत्पर बनाता है। आत्मनिर्भरता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आत्मनिर्भरता मतलब स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं पर विश्वास होना। इसी से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन खा देखते हैं, आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है और इसे कैसे जागृत हो सकता है। देखिए, आत्मविश्वास है जो डियर फ्रेंड्स, वह सभी कार्य कर सकने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आत्मविश्वास का होना। इसे कैसे जागृत किया जा सकता है, तो डियर फ्रेंड्स, इसे कड़ी मेहनत और संघर्ष के द्वारा यह हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यदि हम कोई चीज़ में डियर फ्रेंड्स सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें स्वयं में विश्वास हो जाता है कि हम इस कार्य में निपुण हो गए हैं और हम यह आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। और साथ ही हमें कुछ कुछ कार्यों में ऐसा होता है, आत्मविश्वास होता है कि नहीं, हम स्वयं ही काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कैसे आत्मविश्वास आया, हमने कभी मेहनत की होगी, उस पर संघर्ष किया होगा और सफलता प्राप्त की होगी। देखते हैं, स्वावलंबन का सहोदर किसे कहा गया है और क्यों। तो फ्रेंड्स, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा, साहस, संतोष, धैर्य आदि गुणों को स्वावलंबन के सहोदर हैं। इन्हीं गुणों की सहायता से हम स्वावलंबी बनते हैं। स्वावलंबन का अभाव मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है। क्यों। स्वावलंबन का अभाव मनुष्य का हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। यदि हम इसमें स्वावलंबन का अभाव है हमारे अंदर तो हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता वो इंसान। जब हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो सफल कैसे होंगे। समाज और राष्ट्र के विकास में, सर्वांगीण विकास में कोई सहयोग नहीं दे पाता है ऐसा व्यक्ति जिसमें स्वावलंबन का अभाव होता है। देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, आत्मबल के लिए क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आत्मबल के लिए आत्मविश्वास और आत्मरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन 4 देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। क्या है। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखिए, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पत्थर की मूर्ति थी परंतु चश्मा था वो असली था। यह एक संयुक्त वाक्य हो गया। पत्थर की मूर्ति अलग हो गई, चश्मा अलग हो गया, तो दोनों मिलाकर के संयुक्त वाक्य बन गया। देखिए, खा देखते हैं, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। इसको हमें सरल वाक्य में बदलिए। देखिए, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, एक सरल वाक्य बन गया। देखिए, गा देखते हैं, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। इसको मिश्र वाक्य में बदलना। तो काशी में एक संगीत आयोजन की एक परंपरा है जो प्राचीन है एवं अद्भुत है।
देखिए घा देखते हैं, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। इसको आश्रित और उपवाक्य छांट कर भेद लिखिए। देखिए इसमें आश्रित वाक्य है जो वह है जिसका नाम कैप्टन है। इसका भेद विशेषण आश्रित उपवाक्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन का है। देखिए नेताजी ने अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इसको कर्म वाच्य में बदलना। देखिए नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, यह एक कर्म वाच्य हो गया। क्वेश्चन खा लिखते हैं, दर्द के कारण वह खड़ा नहीं हुआ, भाव वाच्य में बदलिए। देखिए दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, इसको कृत वाच्य में बदलिए। देखिए इसका आंसर, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। क्वेश्चन, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा कि खीरा लजीज होता है, इसको कर्म वाच्य में बदलिए। देखिए नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है, ये हमारा कर्म वाच्य बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों को पद परिचय लिखिए। क्वेश्चन का है, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का परिचय लिखना हमें प्रदूषण का। तो देखिए प्रदूषण में संज्ञा है भाववाचक, पुल्लिंग है एक वचन, कर्ता कारक है, वचन है एक वचन, लिंग है पुल्लिंग, संज्ञा भाववाचक। ठीक है, प्रदूषण का हो गया परिचय। खा देखते हैं, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो खीरे रेखांकित वर्ड था, इसका परिचय लिखना था, तो दिए खरीदे होंगे क्या है, क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग लिंग है, बहुवचन है, भूतकाल। नवाब साहब थक कर लेट गए, इसमें थक कर की हमें परिचय लिखना है। थक क्रिया विशेषण रीतिवाचक है, लेट गए क्रिया की विशेषता बता रहा है। देखिए घ नंबर देखते हैं, मेदा भी मेरा कमजोर है। डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, लिंग में पुल्लिंग है, विशेष इसमें मेदा के बारे में बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। देखिए रस पहचानना, हमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें हमें रस पहचान करके बताना है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए क्रोध के कारण उनका तन कांपने लगता है, जैसे कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर हिलने लगता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा रस है, तो यहाँ पे हमारा रौद्र रस विद्यमान है। देखिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। घा देखते हैं, उद्दीपन से आप क्या समझते हैं। उद्दीपन क्या है, जो हृदय के भावों को उद्दीप्त करे, उजागर करे, उसी को हम उद्दीपन कहते हैं। मतलब स्थायी भाव से क्या अभिप्राय। सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं, जो स्थायी रूप से रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए क्या है गद्यांश, पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो डियर फ्रेंड्स ये कौन सोच रहा है, हलदार साहब सोच रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बारे में अपन आंसर देते हैं। देखते हैं, पान वाले के लिए क्या बात मज़ेदार थी और क्यों थी। कि मूर्ति पर मास्टर द्वारा चश्मा बनाना भूल जाना, कैप्टन द्वारा मूर्ति पर हर बार नया चश्मा लगाना,
पान वाले का स्वभाव ऐसा था कि उसे ऐसी बातों से में मजा आता था। हालदार साहब की दृष्टि में कस्बे का अध्यापक बेचारा क्यों था? हालदार साहब उसको बेचारा इसलिए कहते हैं क्योंकि डियर फ्रेंड्स, वह मास्टर क्या था? ड्राइंग मास्टर था, किंतु उसे मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया गया। वह सीमित समय में मूर्ति बनाने के दबाव था उस पर, इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा? बेचारा कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा न होने की क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की हैं? चश्मा न होने पर हालदार साहब ने सोचा कि पत्थर की मूर्ति पर कांच का पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, यह तय नहीं कर पाया होगा वो मास्टर, इसलिए यह चश्मा नहीं लगा है। साथ ही चश्मा बनाने का उसने प्रयास किया होगा, लेकिन वह बना नहीं पाया होगा, ये भी उसने संभावनाएं रूप में सोचा कि ऐसा किया होगा तब तो चश्मा नहीं है। कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा, हो सकता है चश्मा टूट गया हो। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया हो और वह निकल गया हो। तो कुछ इस प्रकार संभावनाएं व्यक्त की हैं हालदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा न होने की। देखिए प्रश्न 7 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन का क्या है? बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों पर काम करते हुए आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता था? रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी उनके गीतों के कारण। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। उनके हाथों में तेजी और मस्ती आ जाती थी। नर नारी भी गुनगुनाने लगते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों को होंठ कांप उठते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। फादर वुल्के ने भारत में रहते हुए हिंदी के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए? तो फ्रेंड्स, फादर वुल्के ने हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते रहे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को तैयार किया। मातरलिंग को प्रसिद्ध नाटक ब्लू का रूपांतरण नील पक्षी नाम से किया। देखिए क्वेश्चन घ देखते हैं। एक कहानी है भी पाठ के आधार पर लेखक के पिताजी के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं कि सकारात्मक गुणों को। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें महत्वाकांक्षा, स्वाभिमान, दृढ़ संकल्प, स्वतंत्रता, आंदोलन में रुचि, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता, स्वतंत्र विचार, ये सभी इसके सकारात्मक गुण हैं। चलिए बात करते हैं अब नकारात्मक गुणों की। अहंकार, शक, यश, लिप्सा, गोरे काले रंग का भेदभाव, महिलाओं की आज़ादी की सीमा को तय करना, स्त्री के प्रति संवेदनहीनता, परिस्थितियों का दबाव में आ जाना, ये सभी इसके नकारात्मक गुण हैं। चलिए नंबर 11 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से की गई है। इस प्रकार मृग के भीतर ही कस्तूरी को गंध होती है और वह उसकी तलाश में भटकता रहता है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह से होकर सच्चे ज्ञाता होते हुए भी ईश्वर से सच्चे सुर की प्रार्थना करते रहते हैं। इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग सदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित अब अपना ही मन फेर पाइए। चलत क्यों होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए में निहित व्यंग को समझाई। गोपियों को आश्वासन दे गए परंतु वापस नहीं आए। गोपियां व्यंग कर रही हैं कि अब वे एक राजनीतिक की तरह व्यवहार करने लगे हैं। ये श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को वापस मांगने में निहित गोपियों की मनोव्यथा को स्पष्ट कीजिए। देखिए विरह वेदना की तीव्रता मनोकथा में बताया गया है। कृष्ण द्वारा मिलने का वादा नहीं निभाने की व्यथा, गोपियों द्वारा यह जताया जाना कि अब उन्हें कृष्ण से कोई उम्मीद शेष नहीं है। देखिए गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, उन्होंने राजधर्म का उल्लेख क्यों किया है। देखिए गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म प्रजा का कल्याण करना,
प्रजा को न्याय से मुक्ति दिलाना, अपनी प्रजा को संयंत्र करना, राजधर्म का उल्लेख कर रहे। यह याद दिलाना कि सबके प्रति समभाव रखना उनका कर्तव्य है, वे भी उनकी प्रजा हैं, अतः उनके साथ भी अन्याय न होने देना उनका धर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। का नंबर अत नहीं रही है। कविता में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक से बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, फागुन महीने में प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर होता है। मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है। वातावरण अत्यंत सुहावन तथा मादक बन जाता है। मन खुशी तथा प्रसन्नता से भर उठता है। देखिए, ख नंबर देखते हैं। शिशु के धूली धूसरित शरीर को देखकर कवि नागार्जुन ने क्या कल्पना की। तालाब छोड़कर कमल उसकी झोपड़ी में खिल गया। देखिए, प्रभुता की कामना को मृग तृष्णा क्यों कहा गया है। छाया मत छूना कविता के आधार पर लिखिए। जिस तरह से मृग प्यास बुझाने के लिए भटकता रहता है, उसी तरह से व्यक्ति प्रभुत्व को कामना में भटकता रहता है। प्रभुता का बड़प्पन का एहसास एक भ्रम है। प्रभुता की कामना सदैव अतृप्त रहती है। संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों से क्या अपेक्षा की है। अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाने को संगीतकार को कमजोरी या असफलता नहीं मनानी चाहिए। संगीतकार को यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। संगीतकार के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन 10 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। का नंबर बच्चे रोना धोना पीड़ा आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर इस कथन का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चे निश्चल सरल स्वभाव के होते हैं। वे लड़ाई झगड़े कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते। माँ के द्वारा भोलेनाथ के बालों में कड़वा तेल डालना और उनका रोना, फिर पिता के साथ बाहर जाने पर साथियों के साथ हंसना खेलना। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। यात्राओं से हम वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं से भी परिचित होते हैं। हम दूर बैठकर किसी स्थान की संस्कृति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, लेखक ने प्रार्थना के बोल नेपाली युक्ति से सीखे। वहाँ के निवासियों की कड़ी मेहनत, अभाव और गरीबी को साक्षात देखा था। धर्म से जुड़ी आस्था और श्वेत 108 बौद्ध पताकाओं की मान्यताओं को जाना। सिक्किम परिधान के सौंदर्य से प्रभावित हुई। पहाड़ी बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ माँ बाप का हाथ बटाते हुए भी देखा। पहाड़ी लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। इस तथ्य से लेखिका का परिचित होना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200-250 शब्दों में निबंध लिखिए। ये 3-4 वर्ड में आपको 200-250 शब्दों में निबंध पूर्ण करना है। देखिए, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने का उद्देश्य। तो हमें उद्देश्य लिखना था इसके मनाने का। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। देश में उनकी 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस जश्न में स्कूल, कॉलेज, अन्य संसाधनों ने जमकर हिस्सा लिया। इस माध्यम से लोगों ने गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की खुली सोच से भी मुक्ति घोषित की। उनका परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। संसार में वे सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी अपने सादा जीवन, उच्च विचारों के कारण सबसे प्यारे बापू और राष्ट्रपिता बन गए। आज़ादी के आंदोलन की भूमिका। भारत की आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन के कारण अंग्रेजी अपनी नीतियां बदलने और भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। प्रासंगिकता क्या है इसकी?
महात्मा गांधी का जीवन और उनकी शिक्षा आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने हमें यह भरोसा दिलाया कि बड़ी से बड़ी लड़ाई सब अहिंसा के मार्ग पर चलकर जीती जा सकती है। सफाई के प्रति गांधी जी की शिक्षा को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पूरे देश में खुले शौच से मुक्त घोषित किया। नंबर देखते हैं, महाशय भीड़ भाव और मेट्रो। इसके बारे में हमें लिखना है यातायात। इसके बारे में 200-250 वर्डों में हमको निबंध लिखना है। इसमें 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके अनुसार देखिए यातायात और भीड़ भाव। मेट्रो में यातायात और भीड़ भाव के लिए हम देखते हैं, महानगरों में लोग सुबह होते ही काम पर निकल जाते हैं। महानगरों में लोगों के आवागमन के अनेक साधन होते हैं। इससे सड़क पर सुबह होते ही भीड़ लग जाती है। यातायात के साधनों की बहुलता और भीड़ भाव के कारण लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। इससे लोगों को कई बार ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्रदूषण की समस्या, भीड़ भाड़ के कारण और मेट्रो के कारण। तो इसका लिखना है, देखिए प्रदूषण की समस्या अत्यधिक मात्रा में यातायात और भीड़ भाव के कारण महानगरों में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। गाड़ियों का शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है। गाड़ियों से निकलती जहरीली गैसें हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इनसे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। चलिए बात करते हैं मेट्रो रेल की क्या भूमिका है, इसकी भूमिका बताएं। मेट्रो रेल की भूमिका यातायात से बचने के लिए आज के युग में मेट्रो आवागमन का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है। महानगरों के व्यस्त जीवन और शोरगुल वाले माहौल में मेट्रो से यात्रा करना आनंददायक होता है। मेट्रो में यात्रा करते समय यात्री ट्रैफिक से बच जाते हैं। इससे यात्रियों का समय भी बचता है और उन्हें सुकून भी मिलता है। ये हैं मेट्रो के लाभ के बारे में। देखिए मेट्रो के लाभ में, मेट्रो में यात्रा करने से बहुत लाभ होते हैं। मेट्रो के अनुशासन, सेवाएं, साफ सफाई और समय की पाबंदी के कारण हम बहुत सारी असुविधाओं से बच जाते हैं। मेट्रो का एयर कंडीशन कोच हमारे मन को सुकून देता है। उनकी तुरंत चिकित्सा सेवाएं हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं। मेट्रो में दिव्यांगों के लिए जीवन जितनी सुविधाएं मिलती हैं उतनी शायद ही किसी सार्वजनिक यातायात के साधन से मिलती हैं। मेट्रो हमारे समाज और देखिए ग्लोबल वार्मिंग और जनजीवन, इसके बारे में हमें 200-250 वर्डों में निबंध लिखना है। इसके देखिए कौन कौन से पॉइंटों पर लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग का अभिप्राय क्या है, पहला पॉइंट ये होगा हमारा। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग से हानियाँ, बचाव के उपाय। ग्लोबल वार्मिंग और जनजीवन। ग्लोबल वार्मिंग का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का अभिप्राय है हमारी धरती की सतह पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सभी देशों के लिए एक विकट समस्या है। चलिए इसके कारण की बात करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जिम्मेदार मनुष्य है। ग्लोबल वार्मिंग का मनुष्य आर्थिक विकास और सुविधाओं के लिए बिजली, उर्वरक, जीवाश्मों का अत्यधिक मात्रा में दोहन करता जा रहा है। इससे धरती पर जीवन पर संकट मंडराने लगा है। प्राकृतिक सुविधाओं के अत्यधिक दोहन से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस कारण धरती की सतह का तापमान अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इससे जलवायु में आकस्मिक सूखा, बाढ़ और सुनामी आ रही है और जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की हानियाँ। धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसों में निरंतर वृद्धि से अप्रत्याशित चक्रवात, सूखा, बाढ़, सुनामी इत्यादि मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। इन गैसों की अत्यधिक मात्रा में ओजोन परत का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन गैसों को अत्यधिक उत्सर्जन से कई जीव जंतु धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। यदि पर्यावरण में इन गैसों की मात्रा बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं कि धरती पर जीवन ही न बच पाए। बचाव के उपाय देखिए। ग्लोबल वार्मिंग से धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवाणुओं पर खतरा मंडरा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी विलासिता और हमारी बुरी आदतें हैं। हमारे द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बिजली, उर्वरक और जीवाश्म आदि के अत्यधिक उपयोग से धरती पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। हमें पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अधिक पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे और अपना जीवन बचा पाएंगे।
देखिए, पुस्तकालय में हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रचार को एक प्रधान पत्र लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। देखिए, आप पहले नंबर इसका एड्रेस डालिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय महोदया, आवासा विद्यालय, कोई भी विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं आवासा की जगह। दिल्ली का लिखा हुआ है इसलिए इसमें दिल्ली का दिया है, आप जहाँ भी है आप वहाँ से लिख सकते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे पुस्तकालय में तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि की हिंदी प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इन लेखकों की पुस्तकें पढ़ने में मेरी मनोरुचि है। तुलसीदास, रामचरितमानस, मुंशी प्रेमचंद्र, बड़े भाई साहब जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। सा धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिक्षक काखागा, आपका जो भी नाम हो आप वहाँ पे काखागा की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा 10वीं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देश की जनता को मतदान अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय की ओर से लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए, करिए आप जरूरत मतदान, आपसे लोकतंत्र की पहचान। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली।